हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक अपना स्टार्ट हो चुका था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में अपन बात कर चुके थे। फिर केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल मैकेनिज्म क्या है, केमिकल मैकेनिज्म के अंदर अपने पास में कौन कौन से स्टेप आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट क्या होगा। ये चेक करने के बाद हमने ये देखा था कि जब इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो गया तो इसके बाद में बॉन्ड डिसोसिएशन किस तरह से होगा। आज हम चेक करेंगे कि अपने पास रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रिएजेंट यानी कि इसे हम कह रहे हैं अभिकर्मक क्या होता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिएजेंट क्या होते हैं अपने पास में, स्पीसीज विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, यानी कि एक ऐसी स्पीसीज जो सबस्ट्रेट पर अटैक करती है वो होती है अपने पास में रिएजेंट होती है। ठीक है, अब इस रिएजेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, और दूसरा होता है अपने पास में न्यूक्लियोफाइल, यानी कि नाभिक स्नेही। ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन जो साइन होता है अपने पास में, हम उस साइन की बात करते हैं, क्योंकि इसे हम बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैचिंग कैसे करनी होती है। तो मैचिंग के अकॉर्डिंग हम ये ध्यान रखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल E+ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और न्यूक्लियोफाइल Nu- के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में हम जानते हैं कि बंद के इलेक्ट्रॉन जिस एटम की ओर जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिधर से जाते हैं उधर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब देखिए ये बना किससे है अपने पास में, तो इसकी अपन बात करते हैं। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है फाइल। फाइल का मतलब लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है, यानी कि ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती है। ये स्पीसीज क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती हैं। कैसे करती हैं, तो देखिए जैसा इसका काम है अपने पास में सिंबल E++ का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव का मतलब हम क्या कहते हैं कि इसके पास कुछ कमी होती है, क्योंकि हम बॉन्ड डिसोसिएशन में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस ओर जाते हैं उधर नेगेटिव, और जिधर से जाते हैं उधर पॉजिटिव। तो यहां पे E+ का मतलब क्या है अपने पास में कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किससे स्नेह रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन से ही रखेगा, क्योंकि जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो उसी चीज की आवश्यकता रखता है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसे Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियस और फाइल से। फाइल यानी कि लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग, यानी कि नाभिक से स्नेह। इसका मतलब है अपने पास में नाभिक से स्नेह। ठीक है, अब नाभिक से स्नेह कैसे रखे, तो हम ये जानते हैं कि अपने पास कोई भी एटम होता है, और एटम की जब अपन बात करते हैं तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इसके साइड में सेल होती है, सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक कर, जहां पे कमी होती है वहां पर अटैक करेगा, क्योंकि खुद के पास क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट चार्ज पर अटैक करेगा, और अपोजिट चार्ज पॉजिटिव है, इसीलिए क्या कहा जाता है, नाभिक स्नेही, यानी कि नाभिक से स्नेह रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट ये अपने पास में E+, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। प्लस का मतलब पहले बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर अपन देखते हैं Nu- यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होती है। ये डेफिशिएंट और ये रिच स्पीसीज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं तो ये किस जगह पर अटैक करेंगी, ये उस जगह पर अटैक करेंगी जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होगी, या इलेक्ट्रॉन रिच जो सेंटर होगा उसके ऊपर अटैक करती हैं। यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उस जगह पर कौन अटैक करेगा, अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है,
न्यूक्लियोफाइल की अपन बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो किस जगह पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जहां पर होगा अपने पास में, उस जगह पर कौन अटैक करेगा अपने पास में, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, यानी कि ये उस जगह पर अटैक करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, यानी कि हम ये कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन स्पीसीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट हम जानते हैं कि लुईस के अनुसार वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं वो लुईस एसिड होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं वो लुईस बेस होती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इसलिए ये होती है अपने पास में लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती हैं। और इसी तरह से यहां पर जब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसका मतलब ये लुईस की तरह बेस होते हैं, यानी कि लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस चारों। ठीक है, तो ये अपने पास में बेसिक है अपने पास में कि रिएजेंट अपने पास में टू टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। कौन क्या होते हैं? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल होता है तो ये अपने पास में किस तरह से क्लासिफाइड होता है, और न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल के क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन जो है अपने पास में वो दो प्रकार से होता है। एक होता है कि सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो हैं ये होता है, और दूसरा होता है अपने पास में न्यूट्रल स्पीसीज होती है। ठीक है, सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की अपन बात करें तो ये तो मैचिंग हो गया अपने पास में कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे भी अपने पास पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि H+ है, R+ है, यानी कि R+ का मतलब अपने पास में कोई भी एल्किल ग्रुप है, यानी कि हम ये कहते हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उस कंडीशन में ये भी एक किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। Cl+ होता है, Br+, I+, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम अपने पास में डाइएजोनियम साल्ट, यानी कि इनके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज में कौन सी आती हैं? फर्स्ट आती है अपने पास में स्पीसीज विच हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल रखती है, यानी कि जिनके पास रिक्त p कक्षक होता है वे स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करती हैं, अपने पास में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। कैसे करती हैं? तो कोई भी एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। तो यहां पे अपन यदि बात करें BF3 की ही बात करते हैं तो बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ठीक है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है ये फ्लोरीन के साथ अटैच होता है और BF3 की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें होता है NS2, बोरॉन फैमिली की बात कर रहा हूं, NP1, यानी कि ये अपने पास में 13th ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा कि इसके पास S और P के पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाता है, ये लो। ठीक है, तो 3 से अपने पास जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 3 से क्या बनेगा, अपने पास में हाइब्रिड बन जाएगा sp2, जिसे अपने पास में फ्लोरीन के साथ में अटैच होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन यहां पर अपन ये देखें कि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और जब एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो ये एक लोन पेयर अटैच कर सकता है, यानी कि लोन पेयर को गेन कर सकता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्पीसीज विच हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी कि जिनके पास रिक्त p कक्षक उपस्थित होगा वे स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है।
ठीक है। इसके अलावा अपने पास में स्पीसीज विच हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि अपने पास जो ट्रांजिशन मेटल होती है, संक्रमण तत्व जो होते हैं, वे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। और जब रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये अपने पास चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करती है? कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अपने पास यहाँ पे यानी कि जिनके पास में फ्री एटम होता है, हम ये कहें कि एलिमेंट अपनी एटॉमिक स्टेट के अंदर यदि प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में प्रत्येक जो एटम होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसको छोड़कर? अपने पास में ये नोबेल गैस की अपन बात करते हैं, इनकी 18th ग्रुप, इसकी यदि अपन बात करें तो इसको छोड़ दिया जाए तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप होते हैं उनके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी किसकी तरह बिहेव करेंगे? अपनी एलिमेंट फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म के अंदर किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और हम जानते हैं कि सभी के पास में क्या है? ऑक्टेन इनकंप्लीट होता है, इनकंप्लीट होता है। इसी वजह से ये क्या करता है? किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यदि अपनी मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं तो ये सभी किसकी तरह बिहेव करते हैं? कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जिसके एक एग्जांपल नॉर्मल वे में जो हम जानते हैं, ओजोन की बात करते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है अपने पास में O3। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? यानी कि यहां पर अपने पास ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होता है, ठीक है। ये अपने पास में क्या है? एटॉमिक स्टेट के अंदर ऑक्सीजन है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिससे ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो O3 यानी कि ओजोन की फॉर्मेशन कर लेती है। ये बॉन्ड होता है अपने पास में उपसहसंयोजक बंध होता है, यानी कि यहां पर अपने पास ये पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के द्वारा दिए गए, ये ऑक्सीजन ग्रहण करती है। यदि इस तीर के चिन्ह को ऐसे ना दर्शाएं तो इस बॉन्ड को यदि बॉन्ड फॉर्मेशन के रूप में दर्शाते हैं तो यहां पर अपने पास में जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज है अपने पास में, ये नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन है, यानी कि ये ऑक्सीजन क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। इसी वजह से ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन अपने काम में यही आता है। बाकी तो हम मैचिंग वगैरह से चेक कर लेते हैं, ऑक्टेन देख लेते हैं कि अपने पास में है या नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं और पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल में भी आते हैं और पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल अपने पास में न्यूक्लियोफाइल में भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने पास में इसके लिए अपने पास में कंडीशन क्या है, वो शर्त क्या है अपने पास में, ये ध्यान रखना है कि अपने पास इसकी कंडीशन लिख रहा हूं मैं, केंद्रीय परमाणु सेंटर एटम यदि अपने से अधिक विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु के साथ पाई बंध बनाता है तो सेंटर एटम केंद्रीय परमाणु एक इलेक्ट्रोफाइल होगा।
कंडीशन मस्ट अपने पास में है, यानी कि कोई भी अपने पास में कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जो सेंटर एटम होता है वो अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में यदि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो उस कंडीशन में जो सेंटर एटम होता है ये सेंटर एटम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि यहां पर सभी में देखिए अपने पास में कि यदि हम बात कर रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन की, तो सल्फर और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव करेंगे जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। यानी कि ये सेंटर एटम किसकी तरह बिहेव करेगा? अपने पास में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह CO2 की अपन बात करते हैं, तो CO2 ये अपने पास में है, ठीक है। अब यहां पे सेंटर एटम क्या है? अपने पास में कार्बन है, और जब कार्बन अपने पास में सेंटर एटम है तो ये अपने से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन? ऑक्सीजन, इसके साथ में पाई बंध का निर्माण कर रहा है। यानी कि इस कंडीशन में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब कैसे कह सकते हैं कि अपने दिमाग में आ रहा है कि इसमें तो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। देखिए नॉर्मल सा एग्जांपल जिसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कॉमन वे में हम जानते हैं, इस एग्जांपल को एक बार उठाते हैं। देखिए मैंने कहा कि ये मेरे पास में CO2, इस तरह से लिख लेता हूं, ऐसे लीनियर शेप होती है इसकी, ठीक है। जब मैंने कहा कि यहां पर ये मान लो कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपने पास दो कंडीशन होगी, ठीक है, ए कंडीशन और बी कंडीशन। ए कंडीशन की मैं बात करूं कि यहां पर अपने पास ये ऑक्सीजन और ये, पहले तो एक बार ये बना लेते हैं, बना लिया। अब मैंने कहा कि ए कंडीशन के लिए क्या है मेरे पास में कि यहां पर मैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हूं और यहां पे मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराता हूं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा तो यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव आता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जुड़ेगा? अपने पास में जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि इस समय अपने पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ये स्पीसीज बनेगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। यदि मैं कहूं कि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच होगा? जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। अपने पास में नेगेटिव कहां पे है? ऑक्सीजन पे है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया तो ये अपने पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि ये अपने पास में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास बाद में यदि पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया तो फिर इलेक्ट्रोफाइल और प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, प्रोडक्ट दोनों में सेम आएगा, ठीक है। हम ये जानते हैं कि अपने पास बेटर प्रोसेस कौन सी होगी? जिसमें मध्यवर्ती जितना अधिक स्थायी होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म जितनी अधिक स्टेबल होगी आपकी, प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल होता है, ये जानते हैं हम। जैसे हम ये कहें कि अपने पास में हमें एग्जाम देने जाना है, 3 स्टूडेंट हैं, तीनों के घर एक दूसरे के नजदीक है और घर से 2 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। एक जाता है एसी गाड़ी के अंदर जाता है, एक बाइक से जाता है, एक पैदल भग के जाता है दोपहर का टाइम में, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में जैसे ही पहुंचेंगे तो उन तीनों में यदि अपन एक्सेप्टिवली देखेंगे तो कौन पहले पेपर सॉल्व करने बैठेगा, तो हम ये कहेंगे कि जो एसी गाड़ी के अंदर गया था वो पहले पेपर सॉल्व करने बैठेगा। जबकि हम जानते हैं कि तीनों सेम क्लास के अंदर है, तीनों की जो अपने पास एग्जाम सेंटर है वहां से डिस्टेंस जो है वो भी इक्वल अमाउंट के अंदर है, तो लेकिन होना तो सेम चाहिए था, लेकिन नहीं, जो एसी गाड़ी में गया था यानी कि उसकी जो मध्य की अवस्था थी वो ज्यादा स्टेबल थी, इसलिए वो जाते ही अपना पेपर सॉल्व करने लग जाएगा। जबकि जो भग के गया था वो कुछ देर रिलैक्स होगा, आराम करेगा, उसके बाद पेपर सॉल्व करने लगेगा। सेम कंडीशन यहां पर अपन चेक करते हैं इंटरमीडिएट में। अब ये देखते हैं कि दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है, ठीक है। देखते हैं सेंटर एटम ये अपने पास में, इस समय इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, ठीक है, 11th में भी अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो बेसिक सा कंसेप्ट हम मानते हैं कि यहां पर अपने पास कोई भी बॉन्ड की शेयरिंग होती है, लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब इस एटम की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में काउंट होते हैं, ठीक है। और यदि दूसरे की अपन यहां पे कोई भी एटम जुड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ में अटैच होते हैं।
इस तरह से हमने कोई लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ में अटैच होंगे। तो देखिए पॉजिटिव का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस कार्बन के पास में 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ये है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा ऑक्सीजन फैमिली के पास में 2 लोन पेयर भी होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली 1 लोन पेयर रखती है अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ऑक्सीजन फैमिली 2 लोन पेयर रखती है, हेलोजन फैमिली 3 लोन पेयर रखती है। जब 2 लोन पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 4 तो ये हो गए, 2 इसके 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां पे देखते हैं अपन इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव यानी कि बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में हम पढ़ चुके हैं पहले ये कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव का मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इसके पास लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इस बंद के इलेक्ट्रॉन यानी कि इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। क्लियर? यहां पर इस कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पास 2, 4, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है तो यहां पे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। और नॉर्मल वे में हम जानते हैं कि जिसका ऑक्टेन कंप्लीट होता है वो अपने पास में स्टेबल होता है। तो इन दोनों में देखिए इसके पास 6 और 8, इनमें दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपकी जो रिएक्शन होगी वो इस स्टेप से ना होकर इसके द्वारा होगी। और जब इसके द्वारा होगी तो देखिए इसमें यहां पर इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो किस जगह पर किया, अपने पास में जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि अपने पास यदि सेंटर एटम किसी भी कंपाउंड का है और वो सेंटर एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में यदि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो उस कंडीशन में सेंटर एटम जो है अपने पास में वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पर ये सेंटर एटम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? इसी तरह यहां पे अपन चेक करते हैं तो ये कार्बन अपने पास सेंटर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये बेंजाइन अपने पास में स्पेशल केस होता है, इसको ध्यान रखना है कि बेंजाइन अपने पास में किसकी तरह बिहेव करेगा, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहां पर जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से होती है, स्पेशल केस होता है। जबकि हम जानते हैं इनऑर्गेनिक में हम पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। अभी क्लास नहीं हुई है, वैसे बेसिकली हम 11th क्लास में पढ़ा होगा। अभी मैं जनरल ऑर्गेनिक की बात करता हूं तो इनऑर्गेनिक में हम फिर से देख लेंगे उसे कि यहां पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं होती है, लेकिन बेंजाइन जो होता है इस बेंजाइन के अंदर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर जब इलेक्ट्रॉन एक एटम की ओर जाते हैं तो यहां पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा तो वही कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, अपने पास में पॉजिटिव चार्ज, जिसमें उसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, दूसरे पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया तो दोनों का ऑक्टेन कंप्लीट हो जाता है। इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि बेंजाइन भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? इसी तरह यहां पे ये सेंटर एटम है, ये अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ये अपने पास सेंटर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ये सेंटर एटम अपने पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहां पर ये केस है अपने पास में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन खींच सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन से ज्यादा होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता हम यही कहते हैं कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋण
ऋणता होती है, यानी कि जिसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी कि वे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे उस कंडीशन में यहां पर जो कार्बन एटम होगा अपने पास में, ये कार्बन एटम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? तो ये अपने पास में बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये अपन ने चेक कर लिया। अब अपने को इसमें ध्यान क्या रखना है, हम ये कहते हैं इसमें कि मैचिंग करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वो क्या होगा अपने पास में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। लेकिन ध्यान रखना कि सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करती हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज अपने पास में, जैसे हम ये कहें NH4+, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, H3O+ पॉजिटिव चार्ज, RNH3+ पॉजिटिव चार्ज, ROH2+ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, R2NH2 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, R3NH पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, R4N पॉजिटिव नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, R2OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, R3O+ यानी कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये कुछ स्पीसीज हैं अपने पास में जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? तो हम ये जानते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल की हम बात कर लें, NH4+ की बात करते हैं, तो NH4+ के अंदर अपने पास में किस तरह से स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, तो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 15th ग्रुप के अंदर आता है। 15th ग्रुप का होता है NH2NP3 अपने पास। ठीक है, अब इस कंडीशन में अपन ये कहते हैं कि यहां पर अपने पास नाइट्रोजन जो है इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन फैमिली के P के 3 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं S में 2 इलेक्ट्रॉन, यही है। और यहां पर हम ये कहें कि ये होता है 2s2 2p3, और हम ये जानते हैं कि पहला जो कोष होता है उसमें s ऑर्बिटल होता है, दूसरा जो कोष होता है उसमें s और p ऑर्बिटल होता है, तीसरा जो कोष होता है उसमें s p और d ऑर्बिटल होते हैं, चौथे कोष में s p d f होते हैं। दूसरे कोष में केवल अपने पास में s और p होते हैं, d ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, तो जिस स्पीसीज के साथ में ये अटैच है ये अपने लॉन पेयर उसको डोनेट कर चुका है, और जब लॉन पेयर अपना डोनेट कर चुका है इस कंडीशन में तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, और जब इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। स्पेशल केस है, ध्यान रखना अपने को, मैचिंग कर लेते हैं अपन, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कुछ स्पीसीज अपने पास में ऐसे भी होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करती हैं। और इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है कि यदि नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको कहीं पे भी 4 दिख जाए, यानी कि नाइट्रोजन के कहीं भी 4 बंद दिख जाते हैं तो वहां पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो लेकिन ये ध्यान रखना कि वहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं, तो ऑक्सीजन जो है अपने पास में नॉर्मल वे के अंदर अपने पास में 2 बंध का निर्माण करता है, लेकिन कभी भी यदि इसका तीसरा बंध बनता है तो तीसरा बंध जब बनता है तो ये उस कंडीशन में अपने लॉन पेयर का यूज करता है, और जब ये अपने लॉन पेयर का यूज करता है यानी कि अपने लॉन पेयर को डोनेट करता है उस कंडीशन में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ध्यान रखना कि ऑक्सीजन के कभी भी 3 बॉन्ड प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है।
ठीक है, दो केस अपने पास में ये है। तीसरा अपने पास में यदि अपने पास में कोई भी मेटल है, मेटल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, यदि कोई मेटल है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस कंडीशन में भी वो मेटल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब अपने पास में क्या हो गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। Na+ का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन, ये सॉरी नाइट्रोजन नहीं, सोडियम, नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे, सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम अपने पास में मेटल होता है, ठीक है, तो सोडियम की हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, ये होगा अपने पास में। अब यहां पर इस जगह पर जब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होगा। और जब 2p6 है तो इसका आउटर मोस्ट सेल जो है, इस आउटर मोस्ट सेल में 2, दूसरा सेल है इसका s में 2 p में 6, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका ऑक्टेन इस समय कंप्लीट होता है, और जब इसका ऑक्टेन कंप्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी नहीं रखेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी नहीं रखेगा उस कंडीशन में क्या है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज वाली कौन सी स्पीसीज, नंबर 1 मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती है, और नंबर 2 क्या ध्यान रखना है अपने को कि ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव दिखे या नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव दिखे तो उस कंडीशन में वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करती हैं, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपको यह ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर भी सेंटर एटम अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो उस कंडीशन में जो सेंटर एटम होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफाइल के क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल को फर्दर से क्लासिफाइड किया जाता है एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के अंदर और एक होता है न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल तो अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल में भी चेक किया था और न्यूट्रल अपने पास में न्यूक्लियोफाइल में भी चेक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में जैसे अपन ने मैचिंग की थी वैसे ही मैचिंग अपने को यहां पे करनी है Nu- और Nu- यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने को दिखाई दे वो सभी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करेंगे, अपने पास में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगी। जैसे क्लोराइड माइनस ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस OH माइनस हाइड्रोक्साइड माइनस है, अपने पास में एल्कोक्सी नेगेटिव है, अपने पास में थायोल का नेगेटिव चार्ज है, NH2 माइनस है, SR माइनस अपने पास में। यानी कि इस तरह के स्पीसीज जहां पर भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है वो स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल के अंदर अपन जाते हैं तो न्यूट्रल में अपने पास में क्या है कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है अपने पास में कि स्पीसीज विच हैविंग लोन पेयर, यानी कि जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है वे सभी स्पीसीज क्या करती है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, यानी कि वे अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकती हैं। यानी कि जैसे H2O में हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, थायोल में सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, H2S के अंदर सल्फर के पास में 2 लोन पेयर, NH3 में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, एमीन के अंदर नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर अपने पास में होता है। यानी कि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है इसलिए ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं, और जब अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं तो स्पीसीज जो अपने लोन पेयर को डोनेट करती हैं हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होती हैं वो लुईस बेस होती है, जो लुईस बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। दूसरा अपने पास में है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ध्यान रखना अपने पास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब अपने पास में जिसमें कार्बन एटम जो होता है ये डायरेक्ट किसी मेटल के साथ में अटैच होता है, उस कंडीशन में ये क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ध्यान रखना स्पेशल एग्जांपल अपने पास में होते हैं कि यहां पर मेटल के साथ में यदि एल्किल ग्रुप कार्बन एटम अटैच है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर
निकलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलते हैं तो देखिए अभी कुछ समय पहले ही अपन ने बात की थी कि यदि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है यानी कि लॉन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी नहीं रखेगा, तो यहां पर देखिए एल्किल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है तो एल्किल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब अटैक कौन करेगा, अटैक वो स्पीशीज करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लास्ट में पढ़ा था कि इनका ऑक्टेन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में एल्किल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अपने पास कार्बन एटम कभी भी मेटल के साथ में डायरेक्ट अटैच होता है तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है और उस कंडीशन में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखना कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। जैसे इनको एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है ये तुरंत रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में देखिए इंपॉर्टेंट, यही स्पीशीज अपने पास में किसमें थी, इलेक्ट्रोफाइल में थी, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, और यही स्पीशीज अपने पास में न्यूक्लियोफाइल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। देखिए अपने पास में यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पे बेंजीन रिंग कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, यहां पे अपने पास में एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहां पे मैं एक नोट लिखता हूं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। नोट क्या है अपने पास में कि यदि पाई बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बने या बीच हो तो वह स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना पाई बंद जो है वो यदि अपने पास में किसमें दो समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में होता है तो उस कंडीशन में ये स्पीशीज जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कि नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। क्यों करेगी इसकी अपन बात करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अपने पास सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है ये अपने पास में अक्षीय अतिव्यापन से बनती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनती है। जबकि हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो कोलैटरल ओवरलैपिंग से होती है अपने पास में, कि स्पीशीज इस तरह से होती है, यानी कि यहां पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जो हम इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन इस तरह से कुछ ऑर्बिटल हाफ पार्ट ये झुकता है हाफ पार्ट ये झुकता है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ऐसे होती है, समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। और जब समपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो हम ये जानते हैं कि ये कंप्लीटली अतिव्यापन नहीं है, हल्की सी हीट मिलते ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में पाई बॉन्ड दुर्बल होता है। ठीक है, जब पाई बॉन्ड दुर्बल है अपने पास में तो यहां पर देखिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। जब ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल अमाउंट के अंदर है, पाई बॉन्ड इनके पास में प्रेजेंट होता है और पाई बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड दुर्बल होता है तो आसानी से टूट भी जाता है, और जब आसानी से टूट जाता है तो उस कंडीशन में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इक्वल होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे मूविंग स्टेट में होते हैं, यानी कि यहां पर गतिशील अवस्था में होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होते हैं इसका मतलब इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और जब इनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने की नेचर रखते हैं, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं तो पढ़ गया है अपन न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज लुईस बेस न्यूक्लियोफाइल।
क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखना अपने पास में कि यदि पाई बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होता है, उस कंडीशन में अपने पास में जो स्पीसीज होती है वो स्पीसीज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने पास एल्कीन है, एल्काइन अपने पास बेंजीन है, और याद कीजिए कि एग्जाम्पल हमने इलेक्ट्रोफाइल में भी पढ़ा था और वहां पर हम बात कर रहे थे इस स्पीसीज की। क्या कहा था अपन ने कि एलिमेंट अपने पास में क्या है, अपने ये एलिमेंट अपनी एटॉमिक स्टेट के अंदर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अब मैं बात किसकी करूंगा, अब मैं बात इस जगह पर करूंगा। देखिए, यानी कि अपने पास पाई बॉन्ड जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, यहां पे भी तो वही है, अपने पास में कुछ नया थोड़ी है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि उस समय यहां पे ध्यान दे रहे थे, अब इस जगह पे ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान रखना अपने पास में कि यदि अपने पास पाई बॉन्ड दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है तो उस कंडीशन में अपने पास वो स्पीसीज जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। और यदि अपने पास सेंटर एटम अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में पाई बॉन्ड के साथ अटैच होता है, उस कंडीशन में सेंटर एटम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में ये एग्जांपल है। देखिए, एल्कीन पर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला ग्रुप जुड़ रहा था अपने पास में, तो उस कंडीशन में यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी तो इसका मतलब क्या है कि उस पे कौन अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल। यानी कि खुद स्पीसीज किसकी तरह बिहेव कर रही थी, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रही थी। यहां पे मैंने क्या किया कि इस जगह पर मैंने किसको अटैच कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन दाता जो समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इनको यदि अटैच कर देता हूं तो उस कंडीशन में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो देखिए, पहले यहां पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मिल रही है इसको, तो ये और फास्टली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जितनी फास्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अपने को तो यही चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये अपने पास में जनरली क्लासिफिकेशन होता है न्यूक्लियोफाइल का। क्लियर है? इसके बाद इसमें हम एक नोट देखते हैं। नोट क्या है अपने पास में, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी कि अपने पास में क्या है कि न्यूक्लियोफाइल ऐसे जिसमें एक टाइम में एक एटम, दूसरे टाइम में दूसरा एटम एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे हम बात करते हैं CN-। ठीक है, कैसे, देखिए, यदि मैं एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन कराता हूं पोटेशियम साइनाइड से तो ये अपने पास में Cn-। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में RCN एल्किल साइनाइड बनेगा। और यदि मैं इसी की रिएक्शन कराता हूं AgCN के साथ में तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन लॉन पेयर देता है, यहां पे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, बाद में देखेंगे। फिलहाल अपने पास में ये है कि साइनाइड भी बना और आइसोसाइनाइड भी बनता है। यानी कि यहां पर ये क्या है कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ऐसी जो स्पीसीज होती हैं जिसके पास दो या दो से ज्यादा नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, यानी कि हम कहें दो या दो से अधिक अपने पास में ऐसे एटम प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो क्या होती है अपने पास में, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। यानी कि इन्हें हम कहते हैं उभय दंतुक नाभिक स्नेही कहते हैं। ठीक है, इसी तरह NO2- होता है अपने पास में, नाइट्रोजन पे भी होता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होती है। तो NO2- भी किसकी तरह बिहेव करेगा अपने पास में, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह यदि मैं बात करता हूं एक कीटोइनोल वाले एग्जाम्पल की, ठीक है, तो यहां पर देखिए यदि किसी बेस की प्रेजेंस है तो ये हाइड्रोजन एसिडिक पढ़ के आए हैं अपन, टॉटोमराइजेशन के अंदर कंडीशन भी लिखी थी कि एक प्रकार की हाइड्रोजन आइसोमेरिज्म कहा था अपन ने उसे, यानी कि ये कहा मैंने कि ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज। देखिए इस जगह पे नेगेटिव चार्ज, इसमें जब रेजोनेंस होगा
तो यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए अपने पास में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन डोनेट कर सकता है। यानी कि इस तरह के अपने पास में जो स्पीसीज होती हैं जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज हैं, तो वो स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करेगी, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट में अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों समाप्त होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपने पास में कौन से इफेक्ट होते हैं जिससे अपने पास में कोई भी केमिकल रिएक्शन इफेक्टेड होती है उसकी बात करेंगे। थैंक यू।